नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। एक सरकार थी हमारे देश के अंदर जिसने हिंदुओं के अंदर गुरुकुल की प्रथा को रद्द कर दिया था। यानी कि उस सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चलती हुई डिवाइड एंड रूल को निभाते हुए हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान करते हुए देश को डिवाइड किया और उसके बाद मुसलमानों का हर तरीके से एजेंडा हमारे देश में चल सके इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण हर प्रकार से किया। और उसी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मदरसों को तो बैन नहीं किया गया, लेकिन हिंदुओं के हर गुरुकुल पर बैन लगा दिया गया कि हिंदुओं का बच्चा किसी भी प्रकार के गुरुकुल में नहीं पढ़ेगा। और इस चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी एक पार्टी ही जिम्मेवार है जिसको 70 सालों से लोगों ने वोट दिया। क्योंकि अगर इस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण या इस तरीके से कोई भी चीज कम्युनिस्टों को अभी साथ नहीं दिया होता तो आज हमारे देश में बहुत सारे गुरुकुल चल रहे होते और हमारे देश से हर तरीके से हर ज्ञानी आर्यभट्ट जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट निकल रहे होते। परंतु क्योंकि जानबूझकर हमारे देश को डुबाने की कोशिश की गई, इसीलिए हमारे देश से गुरुकुल जैसी संस्थाओं को खत्म कर दिया गया। लेकिन मदरसों जैसी और चर्च में चल रही जो मिशनरीज है उनको बंद नहीं किया गया। वहां से किसी भी तरह के कोई साइंटिस्ट निकलते नहीं है, लेकिन वहां से इस तरह की घटनाएं बहुत निकलती हैं जिसमें देखा गया है कि बच्चे बहुत बुरी तरीके से, या तो उनको नॉलेज नहीं है, साइंटिफिक किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं है, या फिर वही बच्चे बड़े होकर दिखाते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन अगर उनकी नॉलेज पर आघात किया जाता है, उनसे कुछ पूछा जाता है तो एक ढेले भर की नॉलेज वो नहीं रखते हैं। उनको नेगेटिव एस्पेक्ट से उनको हर तरीके से भड़काया जाता है, हर तरीके से उनको बहला फुसला कर इस देश की जितनी भी प्रोग्रेस है उनको रोकने की कोशिश करवाई जाती है। और उन्हीं बच्चों को हर तरीके से पत्थर चलाने सिखाए जाते हैं, क्योंकि इस तरह की टीचिंग वहां दी जाती है। लेकिन अगर ढंग से उन्हीं मदरसों को चेक किया जाए और पता किया जाए कि वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, या वहां की नॉलेज को हर तरीके से उसके ऊपर कानून का थोड़ा बहुत दबाव डाला जाए, या सरकारों के अंडर उन मदरसों को किया जाए, तो शायद वहां की पढ़ाइयां भी अच्छी हो सकती हैं। वहां से भी डॉक्टर इंजीनियर जैसे बच्चे निकल सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। लेकिन उसके विपरीत कुछ ऐसे हादसे और कुछ ऐसी घटनाएं सामने अवश्य आती हैं जिससे हमें यह लगता है कि वहां पर जरूर हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही होता होगा। ऐसी ही एक घटना आपके सामने लेकर आ रही हूं, जिस घटना के अनुसार एक मदरसे के मौलाना को बच्चों ने मिलकर मार दिया, और उसका कारण सिर्फ यही था कि वो मौलाना जो था वो बच्चों के साथ गलत हरकतें करता था। अजमेर के कंचनगर के अंदर एक मोहम्मदी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद है। उसका जो मौलाना है, मौलाना माहिर, उसके मदरसे के अंदर टोटल 15 बच्चे पढ़ते हैं। अब क्योंकि छुट्टियों का समय था तो कुछ बच्चे, 10 से एक बच्चे जो हैं वो अपने गांव गए हुए थे। बाकी के जो बच्चे हैं वो मदरसे के अंदर ही रह रहे थे। अब होता यह है कि ये जो मौलाना है वो एक नए बच्चे को उस मदरसे में लेकर आता है और उस बच्चे को अश्लील चीजें अपने फोन में दिखाना शुरू कर देता है। बच्चा थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उस अश्लील चीजों को दिखाने के बाद उसके साथ कुछ दुष्कर्म करने का भी प्रयास करता है। अब वो बच्चा जब रात को बाकी बच्चों के साथ बैठकर कुछ कैरम जैसी या कुछ भी प्ले कर रहा था, खेल रहा था, तो वो बच्चा बाकी बच्चों को बताता है कि इस तरह की चीजें इस मौलाना ने मेरे साथ की हैं। वो बच्चे कहते हैं कि ये आज की कहानी नहीं है। बच्चे बताते हैं कि लगभग पिछले 7 साल से ये मौलाना हम सबके साथ यही कर रहा है। हर दिन हर रात एक बच्चे की अलग से बारी आती है, हर बार एक नया बच्चा आता है और उसके साथ ऐसी चीजें की जाती हैं। बच्चों को अश्लील चीजें दिखाई जाती हैं और उनके साथ हर तरीके से दुष्कर्म किया जाता है। इसलिए बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। अब होता यह है कि जब इस नए बच्चे के साथ भी ये होता है तो बच्चे सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं, और प्लान वो होता है कि जिसमें इस मौलाना को मार दिया जाएगा। प्लान बनाने का तरीका देखिए, बच्चे इतने शातिर हैं कि ऐसा प्लान बनाते हैं कि जो किसी की पकड़ में ना आए। रात के खाने के समय जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से सब कुछ सेट कर देते हैं। जो खाने के समय के बाद इस मौलाना की आदत होती है कि ये रायता पीता है।
बच्चे चुपके से अपनी पड़ोस की दुकान पे जाते हैं और वहां से नींद की कुछ दवाई लेकर आते हैं। न जाने किस तरीके से बच्चों के पास पैसे होते हैं, कैसे उस तरीके से दवाई ले आते हैं और उस नींद की दवाई को उस मौलाना के रायते में मिला देते हैं। नींद की जो रायता होता है वो खाकर मौलाना बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके बाद उन 6 बच्चों ने मिलकर मौलाना के गले में एक रस्सी बांधते हैं, लेकिन उससे पहले एक डंडे से मौलाना के सर पर प्रहार भी करते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है। बच्चे उस मौलाना के गले में रस्सी बांधते हैं और उस रस्सी को पूरी तेज के साथ, पूरी फुर्ती के साथ दूर तक खींचते हैं। खींचने के बाद मौलाना की जो सांस होती है वो घुट जाती है और जिसकी वजह से मौलाना की मृत्यु हो जाती है। अब चुपके से बच्चे उस मौलाना के गले से रस्सी निकालते हैं और रस्सी निकालकर उस डंडे को भी छुपाकर चुपके से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह वो वहां पर एक लड़का होता है जो वहां का कार्यभार सारा संभालता है, उसे बताते हैं कि ऐसे ऐसे कहानी हुई है। और कहानी में क्या बताते हैं वो सुनिए। बच्चे बताते हैं कि 3 तरह के चोर टाइप कुछ नकाब पोश लड़के आते हैं, उनके हाथों में भी ग्लव्स होता है, चेहरे पर भी नकाब होता है और वो उस मौलाना को मारकर चले जाते हैं। इस तरीके से एक पूरी चाल बच्चे खेलते हैं, लेकिन इस चाल का खुलासा पहली बार तो नहीं कर पाते। जब पुलिस को ये खबर मिलती है, वो जो रख रखाव करने वाला लड़का होता है वो सारी की सारी कहानी पुलिस को बताता है कि इस तरीके से मौलाना की मृत्यु हो गई है और बच्चों ने ये बताया है। लेकिन पुलिस पहले तो नहीं पहचानती है, लेकिन लगभग 15 दिनों के बाद पुलिस को जब शक होता है कि इसके बीच में कुछ कहानी और है, क्योंकि पोस्टमार्टम किया जाता है और जांच पड़ताल की जाती है कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर मिक्स है, ये वो चीज नहीं है जो दिखाई जा रही है। फिर बच्चों को एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और वहां पर जाकर हर तरीके से जांच पड़ताल की जाती है। उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। अब दोबारा से सारी कहानी खुलकर आती है कि बच्चे बताते हैं कि ये जो मौलाना है इसने हमारे साथ इस तरह की अश्लील हरकतें की हैं, इसने हमारे साथ दुष्कर्म करने की पूरी प्लानिंग की है, हर तरीके से 7 साल से हमारे साथ दुष्कर्म कर रहा है, जिस वजह से हमने गुस्से में आकर अपने आप को बचाने के लिए, और हम इस बात की अति हो गई थी, परेशान हो गए थे, इसलिए हमने इसको मारने का प्लान बनाया और इस प्लान के चलते हमने ये सब कुछ किया। बच्चों को फिलहाल सुधार गृह में भेज दिया गया है, क्योंकि बच्चे नाबालिग हैं, इतने एज के नहीं हैं कि उनको जेल डाला जा सके। लेकिन अगर हम इस चीज को इस पहलू से देखें कि बच्चों ने जो किया वो अपने आप को बचाने के लिए किया, या फिर ये कहें कि जो दर्द की अति हो गई थी उसके बाद बच्चों ने ये कदम उठाया, तो उस तरीके से देखें तो शायद बच्चों ने सही किया। परंतु यदि हम ये देखें कि कानून के हिसाब से ये चीज बिल्कुल गलत है कि बच्चों को हर तरीके से ये बात अपने परिवार वालों को या फिर पुलिस को बतानी चाहिए थी, जो कि बच्चों ने वो कदम नहीं उठाया, लेकिन मारने का कदम बच्चों ने उठा लिया। इसके पीछे ये भी कहानी हो सकती है कि जो बच्चों ने किया, बच्चे ये समझते होंगे कि मौलाना बड़ा ताकतवर है, उसके साथ बहुत बड़े बड़े लोग आकर बैठते हैं, हो सकता है वो वहां पर उन्होंने कुछ पुलिस वालों को भी देखा हो सकता है उसके जो रहन सहन का ढंग हो वो आपस में बड़े बड़े लोगों से मिलने जुलने का हो, जिस वजह से बच्चे डर गए हो कि अगर हम इनकी बात बाहर लाएंगे तो शायद इनको सजा नहीं मिलेगी, इसलिए बच्चों ने एक कदम उठाया। परंतु जो भी हो, कहते हैं कि अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको आम कहां से मिलेंगे। तो अगर मौलाना ने गलत कार्य किए हैं और बच्चों ने ये सब चीजें देखी हैं, तो बच्चे तो वही जो चीज देखते हैं वही सीखते हैं। अगर मौलाना ने कुछ ऐसा गलत किया है तभी बच्चों में इतनी हिम्मत आई है कि वो इस हद तक बढ़ गए हैं और इस तरह की प्लानिंग कर ली है। बच्चे क्रिमिनल केसेस में डले तो गए हैं, क्रिमिनल बना दिए गए हैं, परंतु यदि आप बच्चों के माइंड से सोचें, इस तरह की चीजों के बारे में बच्चों को पता ही नहीं है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, जो कि आजकल के स्कूलों में हर जगह से पढ़ाई जाती है, लेकिन शायद मदरसों में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, इसीलिए बच्चे इस हद तक पहुंच गए हैं। हमारे यहाँ पर बच्चों को हर तरीके से सिखाया जाता है कि बच्चे अगर आपके साथ कोई गलत हरकत कर रहा है, गलत चीजें कर रहा है, तो उसकी जानकारी आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स को दें। इसका मतलब इन बच्चों को ये चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। मदरसों में क्या हो रहा है इस बात की जानकारी पेरेंट्स को भी नहीं थी, पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को संभालना जरूरी नहीं समझा। इस वजह से इस हद तक कि 7 साल तक एक मौलाना अपने जो जितने भी शागिर्द हैं या ये कहे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके साथ ये गलत हरकत करता रहा और पेरेंट्स को खबर तक नहीं थी। बच्चे बताएंगे तो पता लगेगा, पेरेंट्स ने इतनी भी बातचीत नहीं की बच्चों के साथ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है ही ना। बच्चों का आपस में पेरेंट्स के साथ कोई भी तालमेल नहीं है, यही समझ में आता है।
तो इस तरह के तालमेल बनाना भी जरूरी होता है। बच्चे आपको हर एक बात बताएं कि उनके आसपास क्या चल रहा है, तभी वो सही से एक सही दिशा को पकड़ पाएंगे। नहीं तो वो हर दिशा भटकते चले जाएंगे और फिर वही बनेंगे जो हम आसपास देखते हुए हैं। इस तरह के बच्चों को इस जिहादीपन से बचाने के लिए हमें एक सही दिशा प्रदान करना आवश्यक होता है, भले वो कहीं भी पढ़ रहे हों। और इस तरह के मदरसों के ऊपर जरूरी है कि सरकार का नियंत्रण होना चाहिए कि बच्चों को वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, बहुत आवश्यक है। यदि इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा तो अवश्य है कि बच्चे साइंस की ओर बढ़ेंगे, बच्चे हर तरीके से एक सही राह चुनेंगे। बाकी आप सबका क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।